Hi children, in this video we will cover the explanation of the chapter 3 sacks of rice from class 5th Maharashtra board. Sacks means बच्चों बोरियां। तो इस चैप्टर में हम 3 बोरियों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें राइस है। You may have read many stories about 3 brothers. Usually 2 of them, the elder ones, are strong, clever but unkind. They laugh at the youngest one because he is too simple and soft-hearted. Our story also has 3 brothers who lived in small town, but they were all 3 of them honest, kind and hardworking. So बच्चों, जो स्टोरी स्टार्ट होती है ये चैप्टर, उसमें लिखा है यू मे हैव रीड मेनी स्टोरीज अबाउट 3 ब्रदर्स। तो आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी जो 3 भाइयों के बारे में है। यूजली क्या होता है उन स्टोरीज में, 2 ऑफ देम द एल्डर वंस आर स्ट्रॉन्ग, क्लेवर बट अनकाइंड। तो जो 3 भाइयों के बारे में आपने स्टोरी पढ़ी होंगी, यूजली ज़्यादातर उन स्टोरीज में क्या होता है कि जो बड़े भाई होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बलवान होते हैं, क्लेवर चालाक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बट अनकाइंड होते हैं, बिल्कुल भी दयालु नहीं होते हैं। और वो क्या करते हैं, दे लाफ एट द यंगेस्ट वन बिकॉज ही इज़ टू सिंपल एंड सॉफ्ट हार्टेड। और वो अपने छोटे भाई के ऊपर क्या करते हैं, हंसते होते हैं, उसका मजाक बनाते होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सिंपल होता है और जो उसका दिल होता है बहुत सॉफ्ट होता है, दयालु काइंड का उनका छोटा भाई होता है। Our story also has 3 brothers who lived in a small town, but they were all 3 of them honest, kind and hardworking. पर जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है कि उसमें भी 3 भाई हैं और वो तीनों भाई कहाँ रहते हैं, एक स्मॉल टाउन में, छोटे से टाउन में रहते हैं। और वो तीनों भाई क्या हैं, ऑनेस्ट हैं, सच्चा बोलने वाले हैं, काइंड हैं, दयालु हैं, हार्ड वर्किंग हैं, मतलब बहुत मेहनती हैं। The elder one ran a shop, the middle one was a priest, and the youngest one had just finished his education. तो क्या है, जो तीनों भाई हैं उनमें से क्या है, एल्डर वन जो सबसे बड़ा है वो क्या करता है, वो एक शॉप चलाता है, दुकान चलाता है। और जो मिडिल वन है, जो बीच का भाई है, वो क्या है, वो प्रीस्ट है, जो पूजा पाठ पुजारी है। और जो थर्ड वन है, जो सबसे छोटा है, उसने क्या किया, उसने अभी अभी अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को ख़त्म किया है। He had started taking up odd jobs to earn some money and to learn a trade. और वो क्या कर रहा है कि वो डिफरेंट जॉब को सीख रहा है, कर रहा है, और ताकि वो पैसे कमा सके, और ट्रेड भी सीख रहा है, व्यापार भी सीख रहा है। ट्रेड मीन्स व्यापार करना। All 3 of them were fond of their mother. और वो जो तीनों बच्चे हैं, तीनों लड़के हैं, वो क्या है, वो fond of their mother मतलब अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, अपनी माँ से बहुत क्लोज हैं। She had worked hard to bring up the 3 of them after the sudden death of their father. और उनकी जो मदर है उसने क्या किया, उसने बहुत हार्ड वर्क किया है उन तीनों बच्चों को पालने में, बड़ा करने में। सडन मीन्स अचानक से, जब उनके पिता की डेथ हो जाती है उन तीनों बच्चों के, तो उनकी मदर उनको बहुत हार्ड वर्क करती है, मेहनत करती है और उन तीनों बच्चों को पालती है। One day their father's friend visited the mother. He said, "Sister, you know that I have a very prosperous business." Prosperous means बच्चों सक्सेसफुल, समृद्ध, बहुत अच्छा सफल बिजनेस। तो क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि जो उनके फादर जिनकी डेथ हो गई है, उनके फ्रेंड आते हैं उनके घर पे और उनकी मदर को बोलते हैं कि सिस्टर, यू नो दैट आई हैव अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, बट नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड। पर अब क्या है, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। गेटिंग ओल्ड मीन्स बूढ़ा हूँ। एंड माई ओनली डॉटर इज़ ऑफ अ मैरिजेबल एज। और वो बोलते हैं कि मेरी एक ही बेटी है जो मैरिजेबल एज मीन्स बच्चों शादी की उम्र की हो गई है। I am looking for a son-in-law who would be a good handsome to my daughter. तो वो कहते हैं कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक सन इन लॉ देख रहा हूँ, अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं वो, और अब अपने लिए एक सन इन लॉ देख रहे हैं जो बहुत गुड लुकिंग हो देखने में, एंड हु वुड ऑल्सो हैंडल माई बिजनेस वेल। और वो क्या करें, वो देखने में भी अच्छा हो और उनका जो बिजनेस है, जो बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है, वो भी अच्छे से हैंडल कर सके। I like all your sons. वो कहते हैं कि और मुझे आपके जो तीनों बच्चे हैं वो पसंद है। If you permit means अनुमति दें। I will marry my daughter to one of them.
मैं अपनी बेटी की, आपके तीनों बेटे जो भी उसके 3 बच्चे हैं उनमें से एक से वो शादी करवाना चाहता था। बट बिफोर दैट आई हैव अ प्लान, और वो कहता है बट वो शादी करवाने से पहले उसके पास एक प्लान था, एक योजना थी। ही डिस्कस द प्लान विथ हर, और उसने क्या किया, जो उसका प्लान था, योजना थी, उसको डिस्कस किया उन तीनों लड़कों की मम्मी से। एंड शी एग्रीड क्वाइट रेडली, और जो उनकी माता जी थी वो क्या हुई कि वो जल्दी से मान गई, आसानी से मान गई। द नेक्स्ट डे द फ्रेंड वेंट टू ईच ऑफ द 3 ब्रदर्स वन बाय वन, और फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे मीन्स दूसरे दिन जो फ्रेंड थे, उनके फादर के जो फ्रेंड थे, वो क्या हुए कि वो तीनों भाइयों के पास एक एक करके गए। 1 बाय 1 मीन्स एक के बाद एक। ही गिव देम ईच अ सैक ऑफ राइस एंड सेड, और उन्होंने क्या किया, जब वो उनके पास गए तो उन्होंने उन्हें एक बोरी का राइस दिया, एक बोरी दी जिसमें पूरा राइस था, और उन्होंने कहा माई डियर बॉय आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू मंथ्स फॉर सम नेसेसरी वर्क, और उन्होंने उनके पास जाके बोला मेरे प्यारे लड़के, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम से। नेसेसरी वर्क मीन्स ज़रूरी काम से। प्लीज़ लुक आफ्टर दिस सैक ऑफ राइस टिल आई कम बैक, और वो बोलते हैं कि प्लीज़ ये जो भी मैं आपको बोरियों में राइस दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से रखना, इसकी देखभाल करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। द फ्रेंड वेंट अवे, और ऐसा करके उनको बोरियों वाले राइस दे के जो फ्रेंड थे वो चले गए। मेनी मंथ पास्ट बट ही डिड नॉट रिटर्न, और बहुत सारे महीने क्या थे, पास्ट मतलब व्यतीत हो गए, बीत गए, पर वो वापस नहीं आए। इट वॉज नियरली अ ईयर बिफोर ही केम बैक, और क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया तब वो फ्रेंड जो थे वो आए। ही विजिटेड द एल्डेस्ट ब्रदर फर्स्ट, और उन्होंने आके सबसे पहले बड़े लड़के को विजिट किया, उसके पास गए। द एल्डेस्ट ब्रदर वेलकम्ड हिम एंड गेव हिम अ स्मॉल पर्स फुल ऑफ मनी। अब क्या हुआ, जब वो सबसे बड़े लड़के के पास गए तो उन्होंने उनका आदर किया, वेलकम किया, अभिनंदन किया, और उन्होंने उसे एक स्मॉल पर्स ऑफ मनी मतलब एक बटुआ दिया जिसमें बहुत सारे पैसे थे। Uncle, you had left a sack of rice with me. After a few months, I was worried that it may get spoiled. Worried means परेशान, चिंता करना, spoiled means खराब। तो वो बोलता है कि अंकल, आपने मुझे एक बोरियों से भरा राइस दिया था, पर उसके कुछ महीने बाद ही मुझे चिंता सताने लगी कि वो जो बोरियों में रखा हुआ चावल है वो क्या होगा, वो खराब होने लगेगा। Therefore, I sold the rice to my customers. Hence, तो वो बोलता है कि फिर उसके बाद इसलिए मैंने जो राइस थे वो अपने कस्टमर्स में ग्राहकों को बेच दिया, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी क्या करता था वो, उसके पास शॉप थी, तो उसने जो भी उसके ग्राहक उस शॉप पे आते थे उसने उनको वो राइस बेच दिया। Here is the money I got, please accept it. और वो बोलता है कि ये वो पैसे हैं जो मुझे मिले हैं वो राइस बेच के, आप प्लीज़ इसको ले लीजिए। एक्सेप्ट इट मीन्स ले लीजिए। थैंक यू माई बॉय, यू आर सच अ ऑनेस्ट पर्सन, और वो जो फ्रेंड थे वो बोलते हैं कि धन्यवाद बेटा, तुम सच में एक बहुत सच्चे इंसान हो। ऑनेस्ट में सच्चा बोलने वाला, तो तुम एक बहुत सच्चे बोलने वाले पर्सन इंसान हो। देन द फ्रेंड वेंट टू सी द मिडिल ब्रदर हु वॉज अ प्रीस्ट। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट एल्डेस्ट ब्रदर से मिलने के बाद वो फ्रेंड कहाँ गए, वो मिडिल बीच वाले ब्रदर से मिलने गए, और वो क्या था, वो प्रीस्ट था, पुजारी था। द प्रीस्ट ग्रीटेड हिम विद जॉय एंड अफेक्शन, और जो वो प्रीस्ट था उन्होंने उसको बहुत अच्छे से ग्रीट किया, बहुत अच्छे से उनसे मिला, हैप्पी से और प्यार से मिला। ही सेड, अंकल रिमेंबर यू हैड लेफ्ट अ सैक ऑफ राइस विथ मी एन ईयर अगो, और वो उनको मिलके बोलता है कि अंकल आपको याद है कि आपने मुझे एक बोरियों से भरा चावल दिया था 1 साल पहले। आई हैड केप्ट इट फॉर मेनी मंथ्स बट देन आई वॉज वरिड दैट इट मे गेट स्पॉइल्ड, और वो बोलता है कि मैंने उसको बहुत सारे मंथ तक ऐसे ही रखा, बट फिर उसके बाद मुझे चिंता होने लगी कि ये राइस जो है वो क्या होंगे, ख़राब हो जाएंगे।
आई डिस्ट्रीब्यूटेड द राइस among द पुअर इन योर नेम। और वो बोलता है डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स बच्चों बांट देना। तो फिर वो बोलता है कि मैंने वो जो राइस था वो क्या किया, पुअर मीन्स गरीब लोगों के बीच में बांट दिया आपके नाम से। ऑल ब्लेस्ड यू फॉर सेटिस्फाइंग देयर हंगर। और वो बोलता है कि उन सब ने आपको दुआएं दी कि आपने उनकी भूख को मिटाया। हाउएवर आई डिड दैट विदाउट योर परमिशन एंड आई एम विलिंग टू पे यू बैक फॉर द राइस। और वो बोलता है कि ठीक है मैंने ये सब किया, पर ये सब मैंने आपकी बिना परमिशन के किया। परमिशन मीन्स अनुमति, बिना आपकी अनुमति के किया। और मैं विलिंग मीन्स मैं इच्छुक हूँ आपको जो भी राइस का पैसा है उसको वापस देने के लिए। नो माई बॉय यू एक्टेड वाइजली एंड काइंडली। तो वो जो फ्रेंड होते हैं वो उस प्रीस्ट की बातें सुन के बोलते हैं कि नहीं बेटा मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुमने बहुत समझदारी और बहुत महानता का काम किया। द ब्लेसिंग दैट आई गॉट फ्रॉम द पुअर पीपल आर इनफ फॉर मी। और मुझे जो भी पुअर गरीब लोगों से जो भी दुआएं मिली हैं मेरे लिए वही काफ़ी हैं। प्लीज़ डोंट इवन थिंक अबाउट द मनी एनी मोर। और वो बोलता है कि कृपया करके उन पैसों के बारे में अब ज़्यादा सोचो भी मत। When the friend went to visit the youngest son, he too welcomed him with love and respect. क्या होता है, जो वो मिडिल बच्चे से मिलके जब लास्ट यंगेस्ट में सबसे छोटे बेटे के पास जाते हैं तो वो छोटा जो बेटा होता है वो भी उनको बहुत अच्छे से प्यार से और बहुत आदर से रिस्पेक्ट से उनको वेलकम करता है। But he said that he had a confession to make. The sack of rice was laying with me for a long time. अब वो क्या कहता है कि जब वो यंगेस्ट सन के पास जाते हैं तो वो कहता है कि मेरे को कुछ कन्फेस करना है। कन्फेस मीन्स कुछ कबूलना है कि जो बोरियों से भरा राइस था वो मेरे पास ऐसे ही पड़ा था बहुत ज़्यादा टाइम से। बट देन आई हैड एन आइडिया। फिर वो कहता है फिर मुझे एक आइडिया, एक युक्ति आई। और ऑफन go to neighboring farm to help the I often go to a neighboring farm to help with the work। और वो कहता है कि मैं अक्सर पड़ोसियों के फार्म में जाता हूँ उनको हेल्प करने के लिए, काम करने के लिए। I borrowed an unused plot of land from the farmer। और वो कहता है कि मैंने एक जो लैंड था जिस पे कुछ भी खेती नहीं हो रही थी वो उससे बोरोड किया, उधार लिया। I exchanged the sack of rice for paddy and sowed the paddy in the plot। और उसने कहा कि वो जो सैक ऑफ राइस था, बोरियों से भरा जो राइस था, उसको उसने एक्सचेंज किया पैडी के उससे। और उसने पैडी को क्या किया, बोया, उस लैंड के अंदर उसने उसको प्लॉट किया, बोया। फॉर्चुनेटली द क्रॉप ग्रो वेल एंड यील्डेड 25 सैक ऑफ राइस। और उसने बोला कि और क्या हुआ कि जो खेती थी वो बहुत अच्छी हुई, इतनी अच्छी हुई कि उसने 25 राइस की बोरियां बन गई। आई हैव केप्ट बैक 5 ऑफ द सैक्स एंड सोल्ड 20 ऑफ देम। और वो बोलता है कि जो वो 25 बोरियां थी उनमें से उसने क्या की कि 20 बोरियों को बेच दिया, जो चावल की बोरियां थी उनको बेच दिया और 5 को रखा हुआ है। हियर इज़ द मनी। और वो कहता है ये रहे वो पैसे। इफ़ यू अलाउ, अगर आप मुझे आज्ञा दें। आई वुड लाइक टू कीप अ पार्ट ऑफ इट एज माई शेयर कंसिडरिंग द लेबर एंड मनी आई स्पेंड टू गेट इट ऑल डन। और वो कहता है अगर आप मुझे अलाउ करें, आज्ञा दें, तो मैं इसमें से कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा, जैसे पैसे में से कुछ हिस्सा रखना चाहूँगा। कंसिडरिंग मीन्स मानते हुए कि जो भी लेबर और पैसा उसने उस पर खर्च किया है वो 20 बोरियां राइस के बनने में। ब्राइट स्माइल स्प्रेड ऑन द फ्रेंड्स फेस, ही फाउंड हिज फ्यूचर सन इन लॉ। और जो ऐसे ही उसने छोटे बेटे की बात सुनी, उस जो फ्रेंड थे उनके फेस पे एक वाइड मीन्स बहुत बड़ी स्माइल उनके फेस पे आ गई, बिखर गई। स्प्रेड मीन्स खिल गई, बिखर गई। ही हैड फाउंड हिज फ्यूचर सन इन लॉ, उन्हें अपना फ्यूचर सन इन लॉ मिल गया था। और लास्ट चाइल्ड था, जो लास्ट ब्रदर था, वो क्या था, उसने स्मार्टली, इंटेलिजेंटली क्या किया, उस बोरी से और भी पैसे भी कमाए और बल्कि उसने 5 बोरियां अपने लिए सेव करके भी रखी। इसलिए जो फ्रेंड थे उनको उसकी ये चीज़, ये आइडिया बहुत पसंद आया।
If you have any doubt related to this chapter, kindly write it down in comment box. Also, subscribe, like, share this channel. Thank you.